आप भी अपने वजन से मुतालिक तशवीश लाहक होगी आपको भी, और इस पर गौर कर रही हैं कि किस तरह की ग़िज़ा आपके लिए बेहतरीन रहेगी। यकीनन ऐसा हो सकता है कि एक डाइट प्लान जो एक शख्स के वज़न में कमी का बायस बने वो बाकी सबके लिए उतना ही मौसर साबित हो। इसकी वजह यह है कि हर शख्स का जिस्म उसके फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को मुख्तलिफ तरीके से प्रोसेस करता है। इसके लिए अक्सर ऐसा होता है कि एक ही मिकदार में ग़िज़ा लेने के बावजूद एक शख्स का वज़न ज़्यादा बढ़ता है और दूसरे का नहीं बढ़ता। यही वजह है कि कुछ लोग जी भर के पास्ता खाते हैं और उनका वजन 1 पाउंड भी नहीं बढ़ता, जबकि कुछ लोगों का वजन सैंडविच खाकर भी बढ़ जाता है। भागती दौड़ती जिंदगी में परफेक्ट डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इसी पर मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ शेफ जुबैर है। वेलकम टू द शो शेफ जुबैर। आप शेफ के होने के साथ साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे फहीम भाई आप न्यूट्रिशनिस्ट होने के साथ साथ शेफ भी हैं। जुबैर जी बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इनकी अव्वलीन तरजीह जो है वो न्यूट्रिशंस पर है, और मैं खुद भी जो है वो इनका क्लाइंट रह चुका हूं, और मैंने अच्छा खासा वजन भी जो है वो पिछले साल कम किया था। तो काफी और फहीम भाई तो मेरे पर्सनल क्लाइंट रहे भी हैं, 4 से 5 महीने उन्होंने डाइट किया था। पर्सनल क्लाइंट बनने वाली, बस आप भी बनने वाली हैं। अच्छा, अब जो मेरे मुतालबात होते थे ना इनसे, मैं सवालात भी उसी हद तक रखूंगा कि भाई मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि लोगों को डाइट प्लान, लोगों को लगता है कि जी इंटरमिटेंट फास्टिंग ये एक आसान तरीका है अपने वजन कम करने का, जिसके लिए मैं तो खिलाफ हूं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। दूसरा, लोगों को लगता है जी मैं जिम में जाऊंगा, डोले शोले बनाऊंगा, मेरा वजन कम हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है। मुझे जो प्लान अभी अपने ऊपर अप्लाई करने के बाद सामने आया वो ये है जी कि इट्स 50% डाइट, 20% आपकी एक्सरसाइज और 30% स्लीप, यानी रेस्ट। बिल्कुल ठीक है जी। अब जब डाइट की हम बात करते हैं जुबैर, तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताइए कि लोग वजन कम करने के लिए ज्यादातर आपके पास आते हैं। बिल्कुल हाई प्रोटीन के ऊपर तो इतना ज्यादा आते नहीं है कि पुट ऑन करना है। अब ये वजन कम करने वाली जो डाइट होती है, इसे जरा आप अपनी टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन करें। कार्ब्स और ये अपना फैट्स, ये किस तरीके से लिए जाए? अच्छा, एक चीज़ है फहीम भाई, सबसे बड़ी चीज़ देखने में आती है कि हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो रोटी हद से ज़्यादा रोटी चावल है। और अगर मैं बात कर लूँ नॉर्मल रूटीन्स के अंदर, बच्चों का फास्ट फूड का रुझान बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो 2 मिनट नूडल बहुत। आप यकीन करें, मैंने रिसेंटली अभी यूएसए विज़िट किया और वहाँ पे माशाल्लाह जितने भी आप कह लें 12 से 13, 14 साल के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से भरपूर मात्रा के अंदर जो फास्ट फूड खा रहे हैं। सोडा वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जा रहा है। मतलब ये पता ही नहीं है कि पर डे आपने कितना मतलब कैलोरीज कंज्यूम करना है और किस तरीके से जो है वो नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह ऑफ कोर्स। और फिर आप यकीन करें कि मैंने यंग एज के अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, वो इंसुलिन बढ़ता जा रहा है, एग्जैक्टली इंसुलिन लेवल इतना बढ़ा हुआ होता है कि मैं शॉक्ड हो गया कि इतने छोटे बच्चों को जो है माशाल्लाह वहाँ पे शुगर है। तो जरा फिर बच्चों से शुरुआत करते हैं ना, मुझे बताएं बच्चों की ग़िज़ा किस तरह की होनी चाहिए? अच्छा, सबसे बड़ी चीज़, अच्छा थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा टेस्ट बड मारना पड़ेगा। फाइबर का इंटेक ज़्यादा हो, लाइक सुबह सुबह जो है चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। ओट्स का इस्तेमाल जो कि आलमंड मिल्क के अंदर हम मिला के पका के बना मतलब ईजिली बन जाता है। फ्रूट्स ऐड कर लें। फिर इसके अलावा बॉयल्ड एग है, लेकिन मेक श्योर बॉयल्ड एग भी इट डिपेंड आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एग वाइट या होल एग योग भी आप ले सकते हैं। हाँ, मुझे तो लगता है उसको ज़ाया नहीं करना वो भी खा सकते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इट डिपेंड कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं। पर डे 3 एग वाइट के साथ 1 एग योग बुरा नहीं है। वी कैन ईट, मतलब हम खा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया ब्रेकफास्ट। अगर हम सोच रहे हैं ठीक है जी, बच्चों के लिए भी ये ब्रेकफास्ट जो है वो ठीक रहना चाहिए, यानी कोई एक आध शेक जो है वो आप ऐड कर लें, उसके अंदर ओट्स का इंटेक जो है वो ज़्यादा रखें। अच्छा, ओट्स का शेक भी बन सकता है। ओट्स का शेक, स्मूथी भी बन सकता है। अच्छा, इसमें फहीम भाई थोड़ा सा मैं एक चीज़ ऐड ये करूँगा कि आजकल जो है ना, अगर आप वेट लूज की तरफ जाते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स प्लीज़ आपको स्किप करना पड़ेगा। अच्छा, आप प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ आ जाएं, लाइक बादाम का दूध है, आलमंड मिल्क बहुत इजी है। तो फिर क्या आप ग्रीक योगर्ट खिलाएंगे हमें? हाँ, ग्रीक योगर्ट भी खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। महंगा बहुत है लेकिन फहीम भाई देखें, एक बहुत आसान सी चीज़ है कि आलमंड मिल्क बहुत इजी, मैंने यूएसए में पिया, वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं। मैं नाम नहीं ले सकता। नहीं, यहाँ पे मिल जाते हैं, यहाँ भी मिल जाते हैं। नाम नहीं ले सकता जहाँ मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको ढूंढने से मिल जाएंगे ग्रीक मिल जाते हैं। और अगर आपको नहीं मिले तो आप घर में भी इजीली बना सकते हैं। 10 से 12 बादाम ओवरनाइट आपने सोक कर लिया, और सोक करने के बाद आप सुबह उसका जो है वो स्किन पील कर दें, आधा कप पानी डाल लें उसमें,
थोड़ा सा हनी डाल लें। अगर आपने फ्लेवर इनहेंस करना है तो थोड़ा सा आप उसके अंदर वैनिला एसेंस अच्छा, जिस पानी में हमने सोक किए हुए वो पानी वेस्ट करना है उसके अंदर नहीं, उसी पानी के अंदर आपने उसमें आधा कप और डालने, आधा कप थोड़ा सा और डाल लें। बट मेक श्योर कीजिएगा कि वो जो आपका बादाम का जो छिलका है वो आप पील कर लें। उसके बाद उसको ब्लेंड कर लें। आप उसी के अंदर ही आप चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, उसी के अंदर ओट्स भी ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा ब्रेकफास्ट का हो गया, ठीक है ना। अब लंच के ऊपर अगर हम बात करें तो लंच पे हम क्या कार्ब्स ले सकते हैं? कार्ब्स ले सकते हैं बट मेक श्योर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स, अब वो क्या होते हैं जरा एक्सप्लेन। ब्राउन राइस जो कि फुल ऑफ फाइबर है। ओके। और अगर हमें पता लग जाए कि ब्राउन राइस कितना हेल्थ बेनिफिशियल है, लाइक उसके अंदर फाइबर भी होता है, उसके अंदर अच्छे खासे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। अब उसको बनाने के तरीके, अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी अपनी क्रिएशन है। जैसे आपको मैंने कुछ डाइट प्लान दिया था, तो उसको आप ब्राउन राइस को जो है वो पुलाव के फॉर्म में बना सकते हैं। आप उसमें चाहें तो आप उसको एग फ्राइड राइस के फॉर्म में बना सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। बट राइस का मतलब ये हरगिज़ नहीं है, इसके अंदर आपने 100 ग्राम जो है वो क्वांटिटी है, एक लिमिट है, पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन डाइट लेनी है। ठीक है, मतलब अगर पर डे अगर हम 1400 या 1300 कैलोरीज की डाइट प्लान बना रहे हैं तो उसके अंदर आपका 100-150 कार्ब्स आ सकता है। बट अभी आपने कहा कि हाई प्रोटीन की तरफ लोग नहीं जाते हैं, ज्यादातर नहीं जाते ना, ज्यादातर नहीं जाते। लोग कहते हैं यार वजन कम होना चाहिए, वजन बढ़ाने वाले बहुत कम है। कीटो में क्या होता है, कीटो में आपको पता है, कीटो में जो है वो तो आपको एग्जॉस्ट कर देता है। हाँ, तो उसमें तो आपको कीटो में हेयर फॉल आ जाते हैं, बाकायदा आपके एपिसोड्स हो जाते हैं कि जी आप बेहोश हो, स्कार्स, डार्क सर्कल्स बड़े आ जाते हैं, हेयर फॉल बड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम फैट खा रहे होते हैं और प्रोटीन खा रहे होते हैं। उसमें कोई विटामिन और मिनरल्स है ही नहीं, मतलब फाइबर भी नहीं है, फाइबर भी नहीं है, फाइबर भी नहीं है। फ्रूट्स में ऑफ कोर्स फिर वो कीटो के अंदर शुगर कंटेंट कम होता है, तो उसकी वजह से जो है वो नहीं खाने देते भाई, वो फिर नहीं खाने देते। तो इसलिए जब अगर हम 1200 या 1300 कैलोरीज के ऊपर डाइट बनाएं तो उस पर आपने जो है वो तकरीबन 150 ग्राम के करीब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आप इजीली खा सकते हैं। और उसके साथ फिर ये कि अगर आपने लंच की बात की है, ग्रिल्ड चिकन और बीफ पैटी, चिकन पैटी। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि लंच में हम कार्ब्स ले सकते हैं? बिल्कुल ले ले सकते सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। डिनर में नहीं ले सकते? डिनर में नहीं ले सकते, डिनर बिल्कुल ही कम किया जाए। अच्छा, डिनर में ये मैं मोस्टली ये होता है कि जैसे ग्रिल्ड फिश है, सैल्मन फिश है, टूना फिश है, जो कि यहाँ पे मिलता नहीं इतनी आसानी से, तो वो उसकी जगह ऑल्टरनेट में फिर ग्रिल्ड चिकन और साथ में सैलड यानी कि लेटस और फिर कोई ऐसा बताएं ना, इकोनॉमिकली भी तो जरा समझ में आने वाली चीज वो तो फिर बीन्स वगैरह, किडनी बीन्स बना लेते हैं, किडनी बीन्स का सैलड बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और मेंशन करूंगा। अच्छा, आपने एक चीज़ मेंशन कर दिया कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एनिमल प्रोटीन कंज्यूम नहीं करते। जी बिल्कुल। तो वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हैं। काले चने हैं, अच्छा, वाइट चने हैं, और उसके साथ साथ जो है दालों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, तो उससे फिर जो आप गोश्त से प्रोटीन जो आप वेगन्स आप कह लीजिए आजकल जो हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका में भी देखा वहाँ पे वीगन तो पूरी वेगन सोसाइटी है। हाँ, वेगन सोसाइटी बर्गर भी आपको आर्टिफिशियल बीफ का मिलता है। बिल्कुल। तो वो राजमा, आपने किडनी बीन्स का जिक्र राजमा जिसको इंडिया तो में उसकी पैटी बन जाती है, वो आप कबाब के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो उसमें जरूरी नहीं है कि अगर आप पनीर का बारबेक्यू हो जाता है भाई, पनीर का ही बन सकता है, लेकिन पनीर में थोड़ा बहुत ही कि फैट फैट का हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट हो जाता है, डेयरी प्रोडक्ट जाता है। अच्छा, तो आपने कहा है कि डाइट के लिए डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करना है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि रोटी और चावल बिल्कुल छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चावल, वाइट राइस आप स्किप कर दें, ब्राउन राइस आप खा सकते हैं। अच्छा, स्टार्च के साथ या स्टार्च हटाना है हमने? वाइट राइस सम टाइम, वंस इन अ वीक आप जो है अगर स्टार्च वाला हटा दें, जैसे हम स्टीम करते हैं तो स्टार्च सारा निकल जाता है, वो फिर भी डाइजेस्टेबल है। ठीक है। बट अगर अब पुलाव चीट डे पे खाया जा सकता है। हाँ, चीट डे पे, जैसे संडे बिरयानियां और पावे जो है वो स्किप करने पड़ेंगे हमें, अगर वेट लूज करना है तो। ठीक है जी। और अगर अब हम आ जाते हैं थोड़े से एक्सरसाइज की जानिब, जिम की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी हमें देख रहे हैं और उन्हें भी है कि जी हमें पुट ऑन करना है, मसल पुट ऑन करना है, तो वो प्रोटीन शेक्स पीते हैं। अच्छा, नेचुरल प्रोटीन किस तरीके से लिया जाए? नेचुरल प्रोटीन में ऑफ कोर्स सारे ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, ओके, नट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, बादाम हैं। इसके अलावा चिया सीड्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अच्छा, इंजीर का बताएं। इंजीर आजकल जो है वो मैं काफी पोस्ट देख रहा हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा है फ़हीम भाई, गर्मी है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ पोस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ। लेकिन ड्राई फ्रूट्स की जो है तासीर काफी गर्म रहती है, तो इसमें काफी चीज अवॉइड करनी होती है। आजकल मैंने देखा है जिम में भी लोगों को कि वो एक स्मूदी बनाते हैं, जिसके अंदर वो येलो वाले चने, येलो चने का पाउडर बना देते हैं, उसमें 2 खजूर डाल देते हैं, उसके अंदर 2 इंजीर डाल देते हैं और शहद डाल के जो है वो बहुत चल रहा है आजकल। लेकिन गर्मी की वजह से मैंने उनसे कहा यार कैसे पी लेते हो? वो ओवरनाइट, फिर वही बात है कि ओवरनाइट आपने इसको सोक कर लेना, ओके, ताकि उसकी तासीर खत्म हो जाए। अच्छा, बट इंजीर कभी इनटेक 1 से ज़्यादा
फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। बेशक आप उसकी जगह थोड़ा सा खजूर भी ऐड कर लें, चिया सीड्स ऐड कर लें, और फिर वो जो आपने काले चनों का जिक्र किया येलो वाले, हाँ तो वो तो और पावरफुल है। हाँ। बट ये मैं सजेस्ट करूंगा कि प्री वर्कआउट हो तो ज़्यादा अच्छा है, प्री वर्कआउट में, ताकि वो वर्कआउट करे तो फिर वो तो क्या है, इक्विवेलेंट टू क्रिएटिन हो जाता है या बीसीसी बन जाता है? ये बिल्कुल, क्या बनता है? बिल्कुल, हाँ, उसके लेवल पे आ जाता है। प्री वर्कआउट जो आपकी ड्रिंक्स होती हैं ये वो होती हैं। अच्छा, और पोस्ट वर्कआउट, अच्छा सॉरी आप कुछ नहीं जरूर। अब पोस्ट वर्कआउट जो है वो हम प्रोटीन शेक पीते हैं। अब अगर उसे भी हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं ना बेसिकली, तो केमिकल ड्राइड होता है जो भी चीज़ है तो एक सप्लीमेंट ही। सप्लीमेंट नेचुरली अगर हम उसकी तरफ जाना चाहें तो क्या हम पोटेशियम की तरफ जा सकते हैं? उससे हमें मिल सकता है इंटेक है बनाना या बिल्कुल, जिसको कहा जाता है बिल्कुल बिल्कुल। स्वीट पोटैटो तो बहुत अच्छी चीज़ है, स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर के लिए भी अच्छा है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है, अब चूंकि आपने जिक्र किया कि जो हम शेक की बात कर रहे थे, इसको डाइजेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने इसको कहा कि प्री वर्कआउट आप ले लें, तो ड्यूरिंग वर्कआउट ये फिर डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और फिर वो जो आपको एक बेनिफिट भी जो मिल जाता है बॉडी के अंदर, एक प्रॉपर एक प्रोटीन का जो एक रिक्वायरमेंट जो होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, ये जो है आपने बताया चिया सीड सुबह सुबह, तो इसी तरह तुख बलंगा भी कहते हैं, फ्लैक्स सीड भी हैं, तो ये अलसी के बीज, हाँ, तो ये सब बहुत प्रोटीन रिच हैं। बिल्कुल, तो ये सारी वीगन उसके अंदर वीगन आइटम्स के अंदर आए थे, वीगन तो ये सब हम अपनी डाइट में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और ये सारे इनमें से कौन सा, जैसे आपने कहा कि अब तुख बलंगा तो उसकी तासीर मैं ठंडी बहुत है। सारी सीड्स आपको मेंशन कर देता हूँ, जिसका हम पाउडर भी बना के रख सकते हैं। एक तो पंपकिन सीड है और फ्लैक्स सीड्स है, इसके साथ साथ जो है 4 मगज का सीड है, और चिया सीड्स है, ठीक है। इसमें फिर आप थोड़े से बादाम भी ऐड कर लें, थोड़े से मखाने भी ऐड कर लें, और थोड़े से अच्छा चिया सीड्स जो है वो महंगा है, तो क्या हम तुख मलंगा इस्तेमाल कर लें? क्योंकि वो एक ही चीज है तकरीबन, बस बिल्कुल एक ही चीज है। आप अगर रीजन का फर्क हो जाता है मेरे ख्याल में, जी बिल्कुल, मैं गलत हूं बिल्कुल तो बताइएगा। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल तुख ऐसा मलंगा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे वो बजट का भी इशू आ जाता वही ना, है, बहुत महंगा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। 250 ग्राम आई थिंक वो कोई 2-2.5 हज़ार का हो जाता है वो, 2-2.5। हाँ, और अगर आप मैं सीरियसली बताऊं तो 1 किलो आ जाएगा। मैं यूएस से लेकर आया हूँ बाखुदा, मुझे वहाँ से सस्ता पड़ा है। तो वहाँ तो सस्ता ही पड़ेगा ना, इंपोर्ट ड्यूटी है यहाँ पे भाई, लग्जरीज आइटम में आ रहे हैं यहाँ, वहाँ तो बहुत सस्ता है। वहाँ तो $1 का मिल गया होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ, $2 का मिल गया होगा, $3 का था वो, मुझे हाफ के जी करीब पड़ गया। हाँ ऐसा ही है, नहीं 250 ग्राम आपको $1.5 का पड़ा ना, वो ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ तो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, ये आपको टैक्सेस जो है यहाँ पर पूरे भूखा भी नहीं रहने देते, डाइट भी नहीं करने दे रहे, टैक्सेस जो है हमें पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल ये आपका, अच्छा ये जो मिथ थी कि भाई शकरकंदी नहीं खानी मोटे हो जाओगे, ये गलत ही है? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है। रोटी में सजेस्ट करूंगा, बादाम की रोटी बनती है, आलमंड फ्लावर की, और कोकोनट रोटी, जो कि अगर आपको रोटी की क्रेविंग हो रही है और आप चाहते हैं कि बहुत रिस्ट्रिक्ट डाइट करनी है, तो आलमंड फ्लावर और कोकोनट फ्लावर इसकी रोटी बनती है, बहुत शानदार रोटी बनती है। इसके अलावा कुछ हल्की सी चीज बता दें, आलमंड फ्लावर ये चीला बनता है ना, चीला, हाँ चीला बनता है, बेसन का चीला हाँ। बनता है, वो भी आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें भी प्रोटीन की काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है, तो वो भी अगर जैसे अगर हम वीगन पर्सन्स की बात कर लें, बहुत मैं चूंकि वेगन क्लाइंट ज्यादा हो गए आपके पास, बहुत ज्यादा, मैं खुद भी हूँ, अच्छा हाँ। ओके। असल में फ़हीम भाई आप ये देखें कि एनिमल प्रोटीन के अंदर ना कहीं फैट जरूर आता है, हाँ, फैट आता है, कुछ भी कर लें आप, वो फैट आता ही आता है इसमें, तो फैट कट करने के लिए जरूरी था। खैर थैंक यू सो मच ज़ुबैर, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई हमें, और बहुत ही हमारे नाजरीन के लिए जो है वो अच्छा काम किया, और आपको शादी मुबारक हो, परसों आपकी शादी थी जी, मैं माजरत चाहता हूँ आ नहीं सके, लेकिन आपको हम ऑन एयर जो है वो आपके सारे चाहने वाले फैंस की जाने से मुबारकबाद दे रहे हैं। नाजरीन यकीनन आपको पता चल गया होगा कि अब आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और कब खाना है और कैसे खाना है, और कितने का खाना है और कितने का नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें लिस्ट के तहत आपके पास आ चुकी हैं, और अगर आप भूल चुके हैं तो यूट्यूब के ऊपर स्क्रॉल करके आप उसे देख सकते हैं कि भाई कितने की क्या क्या चीज़ मिल रही है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।